शर्मा जी, स्पोर्ट डे पे कसरत कम हो गई थी थोड़ी, जो इधर चहलकदमी करके कसरत की कसर पूरी कर रहे हैं। पुष्पा जी, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मैं ये सोच रहा था कि आप और अनु दोनों पूरा वक्त मेरे नजरों के सामने थी, फिर आपने आर्य सर के साथ मिलकर ये स्पोर्ट्स डे की तैयारी कैसे कर ली? ये तो अपने अपने हुनर की बात है। मतलब जो मैं सोच रहा था वो सही था। अरे वो सब छोड़िए ना, लेकिन ये सब कुछ जो स्पोर्ट डे हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई ना कि आर्य सर जो कहते थे कि इंसान को जो है शरीर से भले नहीं लेकिन दिल से जवान होना चाहिए, जो कि आर्य सर खुद दिल से बहुत जवान है, ये बात साबित हो गई ना। देखा नहीं कैसे उस पहलवान को ऐसे उठा के गोले के बाहर रख दिया और पूरे मोहल्ले के सामने कितनी वाहवाही हुई आर्य सर की है। नहीं देखा ना, मैंने सब देखा और ये भी देखा कि आर्या सर को लोग जवान समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आर्या सर फिट है। पर जब इन लोगों को अनु और आर्या सर के बारे में पता चलेगा तो आज जो लोग आर्या सर की वाह वाह कर रहे हैं यही लोग उन पर ताने कसेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये मुझे मंजूर नहीं है। थक गए। क्या मजा आया ना खेल खेलने में। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आर्य सर को देखने में आ रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आर्य सर ने इनाम के बदले गोपाल भैया का भरोसा क्यों मांगा। ऐसी क्या चीज है जो वो गोपाल भैया से चाहते हैं? शायद मुझे समझ में आ रहा है। क्या? अरे भोली, तुझे याद है जब अन्नू की शादी टूटी थी तो डॉक्टर मोहित ने पूरे मोहल्ले के सामने कहा था कि अन्नू किसी और से प्यार करती है। हाँ हाँ याद है मुझे। अन्नू की शादी उसी शख्स से होनी चाहिए जिससे अन्नू प्यार करती है। वो आदमी जिससे अन्नू प्यार करती है, कहीं वो आर्य सर तो नहीं? पागल है तू, दिमाग खराब है तेरा। कितना गैप है दोनों की उम्र में, कम से कम 15-20 साल का तो होगा। ये नहीं हो सकता। इस बात का जवाब तो सिर्फ ये भोली ही दे सकती है क्योंकि भोली पुष्पा की अच्छी दोस्त है। क्या अन्नू आर्य सर से प्यार करती है? बता भोली, तुझे तो कुछ पता होगा ना। रजनी बोलना। मैं क्या बोलूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? लेट नहीं हो रहा कि तुमको खाना वाना नहीं बनाना? घर जाके कुछ भी बोले जा रहे हैं। लो ये तो गई, अब इस बात का जवाब तो सिर्फ गोपाल भैया और पुष्पा से ही मांगना होगा। आर्या, हे भगवान, ये क्या है? ये इतनी चोट कैसी? क्या हुआ ये? माँ खेलकूद में लगी जाती है, आप टेंशन मत लो। नहीं नहीं, ये खेल कूद का नहीं है बेटा, ये कुछ और है। सच सच बता, क्या हुआ था वहां? हे भगवान, तुम्हें उस मुश्तंडे के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? तुझे कुछ हो जाता तो? ये देखो माँ, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, मुझे कहाँ कुछ हो सकता है। और आप ही कहती है ना कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज पाना इतना आसान नहीं होता, उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो बात अनोखी है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन आर्या, इतनी सारी चोटें। ठीक है माँ। ठीक है, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए लेप और हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, उससे आराम मिलेगा। हे माता रानी, मेरा बेटा जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी कोशिशें कामयाब करना माँ। बस गोपाल जी जल्दी से मान जाए। अब जय। हाँ बेटा। मैं देखती हूँ। गोपाल भैया है? जी पापा। अरे आइए ना, आप वहां क्यों खड़े? आइए आइए अंदर आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। अनु पानी ला। हाँ। आप में से किसी का इनाम देना रह गया क्या? नहीं, हमें बस आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना। गोपाल जी, वो क्या है ना कि आर्य सर और अनु का कुछ चल रहा है क्या?
मेरा मतलब है दोनों का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ये क्या कह रही है? देखो भैया, हमसे छुपाना तो मत, जो कुछ भी है सच सच बताइए। नहीं नहीं, आपकी कुछ गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, हम बस आपके मुंह से सुनकर तसल्ली करना चाहते थे। मेरी बहन ना कुंवारी है, मैं सोच रही थी क्यों ना उसकी और आर्य सर की शादी करवा दी जाए। अरे तो बिन्नी की बात कर रही है? हाँ, गर्मियों की छुट्टी में वही आती थी ना घर में और अपनी अनु और सिमरन के साथ खेला करती थी। अरे आपकी बहन मतलब अनु से तो उम्र में थोड़ी सी ही बड़ी होगी। तो नहीं नहीं, मतलब मेरा कहना है कि आपके बहन की उम्र देखिए, आर्य सर की उम्र देखिए, दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। अरे क्या गोपाल जी, आपने भी लड़ा की बुआ जैसी बात कर ली। हाँ, हमारे गांव में तो ऐसी औरतों को पापी कुटनिया कहते हैं, जो इस तरह की बातें करती हैं। मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है, आर्य सर कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े जेंटलमैन हैं और कितने हैंडसम हैं, है ना? फुल जेंटलमैन है। जब उनमें इतने अच्छे गुण हैं, तो उम्र को लेके क्या देखना। उनकी शादी जिस भी लड़की से होगी ना, उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। तो क्यों ना मेरी बहन के भाग खुल जाए। पुष्पा, एक काम करना, मौका देखकर आर्य सर से रिश्ते की बात चलाना। मैं अपनी बहन को तुरंत बुला लूंगी और आर्य सर को दिखा दूंगी, और अगर सब ठीक रहा, नारियल देके पैसा देके बात पक्की ही कर लेंगे। अरे बोलना, चलाएगी ना बात? हाँ 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 हाँ, बात चलाऊंगी ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए चलते हैं। पुष्पा जी, ये सब क्या था? कहाँ आर्या सर, कहाँ इनकी बहन? ये राखी बहन जी पागल हो गई है क्या? वो पागल नहीं हुई है, आपका दिमाग घास चरने गया है। मतलब क्या? आप तो कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, वही लोग जो हैं आर्य सर को अपने दामाद बनाने के चक्कर में है। मलाई सामने रखा है, खा लो, नहीं तो बिल्ली पंजा मार जाएगी। अब मम्मी पापा ऑफिस से कॉल है मैम, मैं 1 सेकेंड आई। हेलो सर। हेलो, घर पे सब ठीक है ना? सब ठीक है, यहाँ तो पूरा का पूरा माहौल ही बदला हुआ है सर। मतलब ये कि आपने स्पोर्ट्स डे में जो कुछ भी किया ना, उसके बाद पूरा मोहल्ला आपकी वाहवाही में लगा हुआ है। सब आपसे बड़े इम्प्रेस्ड है। सबकी छोड़ो, जिन्हें इम्प्रेस करना था वो इम्प्रेस होगी नहीं। मेरे दामाद बनने वाली गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी नहीं? नहीं, पापा अभी भी हमारे इस रिश्ते के लिए नहीं माने। जल्दी मान जाएंगे। पर सर पापा इतने खिलाफ है इस रिश्ते के, फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, मुझे आपके भरोसे पर पूरा भरोसा है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब देखना, पापा मान ही जाएंगे। चलिए सर, मैं रखती हूँ, पापा पास में ही है। उन्होंने सुन लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है।